आज एक बड़ी विशिष्ट घटना घटी है। पिताजी जिन्होंने हमको शरीर दिया उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आत्मा शरीर नहीं है, फिर भी शरीर लेके आती है यहाँ, ये सब खेल रचाने के लिए। इसका आना भी उत्सव है, जाना भी उत्सव है। तो पूर्ण जीवन जी के पिताजी आज सुबह स्वर्गवास हुए। माने वो फिर लीन हो गए, वहां जहां से आए हैं वहीं पर लीन हो गए। तो इसमें हमको जानना क्या है कि हमारा शरीर नश्वर है, ये तो जाएगा। शरीर से इसमें जो गुण होता है उसकी कीमत है। शरीर का तो है अपना महत्व, मगर शरीर से ज्यादा वो जीव जिसका गुण है वो हमें स्मरण करना है। तो गुण क्या? एक तो कहते हैं त्रिगुण, सात्विकी धृति, तामसी धृति, नराजसी धृति। और ये तीनों गुणों में अलग अलग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब अपना प्रदर्शन करते हैं। तो पिताजी का जीवन यदि देखते हैं तो वो सात्विक धृति वाले रहे। सात्विक धृति, हमेशा उत्साह, कुछ काम बने ना बने अपना उत्साह नहीं छोड़ना। आखिरी दम तक बड़े उत्साह से उनका चलना फिरना सभी उत्साह से हुआ करता था। कभी शिकायत नहीं करते थे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं ऐसा होना चाहिए। वो हिम्मत उनमें इस तरह से देखें तो गुण स्मरण करते तो काफी गुण नजर आते। उनकी जीवन हर एक के जीवन एक कहानी है, अपने में अनूठा है। पिताजी का अपना ऐसा जीवन रहा। बचपन में वो काफी संपन्न परिवार से, बहुत एजुकेटेड एंड साइंटिफिक टेम्पर के परिवार से आए, पैदा हुए। फिर इनके पिताजी जब महात्मा गांधी से मिले और घर की सारी 10.5 किलो सोना और जो भी पैसे वैसे संपत्ति थी, उन दिनों में तो 10.5 किलो सोना बहुत होता है, वो सब ले जाके महात्मा गांधी को दिया। उनके आश्रम में 20 साल रह गए स्वतंत्र संग्राम के लिए, स्वतंत्र भारत को आजाद करने के लिए। तो पिताजी सिर्फ 15-16 साल के थे। ये भी मिशन स्कूल में पढ़ते थे, अंग्रेजी स्कूल था बेंगलोर में ही। फिर उन्होंने SSLC खत्म होते ही फिर वो भी फ्रीडम मूवमेंट में ज्वाइन कर, वो आगे पढ़ाई बीच में छोड़ दिया। अब तो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, तो इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके खुद भी क्विट इंडिया मूवमेंट में लग गए थे। बताते थे ये सब कहानी। फिर उनके पिताजी का जब देहांत हो गया, बेंगलोर में बहुत प्लेग वगैरह हुआ करता था उन दिनों में, ये अकेले, ये 16-17 साल के अपना बहन और भाई और माता को, पिताजी 16-17-18 साल कुछ होगा ऐसा, टीन एज में इन्होंने पूरा संभाला परिवार को। हमसे कहते थे 17 किलोमीटर वॉक करते थे वो। HAL में नौकरी लिया, अलसुरपेटे से HAL तक रोज चलते थे, फिर साइकिल लेके जाते थे। बहुत मेहनत करी।
एक दिन का भोजन उसी दिन आता था। ऐसा परिस्थिति से गुजरना पड़ा था कि हिंदुस्तान में इतना वो हो गया था, जो जिनके पास पैसे सब महात्मा गांधी को दे देते थे। तो जब इन्होंने सब दे दे, जब इनको मिले महात्मा गांधी, इनके गले में एक चेन था। 10.5 किलो सोना लेने के बाद वो चेन देखे महात्मा गांधी बोले, ये जरूरत है क्या तुम्हें? बोले नहीं, लीजिए। वो भी दे दिया उनको। तो वो बहुत सैक्रिफाइस का, त्याग का जीवन था। खुद ही मेहनत करके फिर इन्होंने, इनके भाई थे वो बड़े भोले थे, तो ये नौकरी भी करते थे और एक दुकान लगा के अपने भाई को बिठाया। जो जो पिताजी कस्टमर लेके आते थे, भाई उन सबको भगा देते थे। तो ये कहीं मुनाफा किए तो वो उसको खो देना, या उस समय जब कस्टमर आते थे ये वो दरवाजा बंद करके चले जाते थे। पिताजी उनको बोलते थे, हमारा दुकान वहां तुम जाओ, जब तक कस्टमर आते यहाँ भाई तो ताला लगा के सिनेमा देखने चले गए। फिर भी वो ऐसे भाई जो बिल्कुल छोटा भाई, बिल्कुल भोला है, बुद्धू तो नहीं कहेंगे, एक तरह से अपना मस्त फकीर है वो, अपने आप में मस्त। ऐसे एक भाई को इन्होंने एक दिन भी कुछ भी नहीं बोला, वो खुद संभाला सब कुछ। फिर जब हम लोग पैदा हुए, मैं भानु, हम लोगों को कभी कोई चीज कमी हुआ ही नहीं, ऐसा देखा उन्होंने। रोज कहानी सुनाते थे, अलग अलग, जो बड़ा इंस्पायरिंग कहानी। और घर आते हंसना शुरू कर, सब ताली बजा के सबको हंसाओ, पहले 5-7 मिनट सबको हंसाना है। तो इस तरह से एक धृति जो थी इनमें हमेशा, और गरीब लोगों की सेवा करना, जो भी होता था सबसे बांट के खाते थे। चिंता नहीं कल क्या होगा हमारा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसे इस आश्रम जब शुरू किया पिताजी ने, तो जमीन लिया, ये जमीन, और आश्रम जब शुरू में खुद रोज जयनगर से आते थे, बस 2-2 बस पकड़ के यहां आके सब देखभाल करना, सब्जी साथ में सब्जी लेके आते थे। हम लोग कहते थे नहीं आप गाड़ी में जाइए, नहीं बस में तो 3 रुपया में चले जाते, गाड़ी में 100 रुपया खर्चा होता है, क्यों करें? तो इस तरह से फिर महिलाओं का करीब 100 बच्चियां, यहाँ पास में एक गांव से, यहाँ से 1 घंटे दूरी में एक गांव है, उस गांव से मुंबई उन बच्चियों को, लड़कियों को, 16-17 साल की लड़कियों को बेचा जा रहा था। पिताजी गए, उसको रोके, वो सारे 200 बच्चियों को अपना हाथ में लिया, उनको टेलरिंग, अलग अलग प्रशिक्षण देकर के उनका वेलफेयर, उनको मजबूत किया उन्होंने। इस तरह से बहुत से काम लगातार क्या करते थे। फिर साथ में बैठ के ध्यान, ध्यान कर लेना। ध्यान और सेवा दोनों उनके जीवन में ओतप्रोत हो गया, बराबर चलता था। जबकि हमसे हमारी सारी बात नहीं मिलती थी, झगड़ा तो होता था हमारे से। हम कहते थे ऐसे सही नहीं हो सही, आप छोटी छोटी बातों पर मत जाइए, मगर वो हर चीज पर डिटेल में जाके काम करना, और भेदभाव बिल्कुल नहीं।
बचपन से हमारे बचपन में वो कहते थे कि साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए हर चीज में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो अभी हम बाहर जब जाने लगे उस वक्त बोले कि हमको इजाजत दो, मुझे जाना है, मैं सब कर लिया। कहा ठीक है, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं। अभी कल जैसे हम यहाँ आए पहुंचे, फिर उन्होंने अपना आखिरी सांस ली। तो कि कल डॉक्टर भी यहाँ कुछ आश्चर्य की बात कहते थे, सारा हार्ट बीट सब कुछ बंद हो गया था मैं हॉस्पिटल पहुंचने से 20 मिनट पहले। और जैसे हमने हाथ रखा, हमने ओम नमो नारायण बोला, फिर हार्ट बीट शुरू हो गई। माने वेट, वो इसके इंतजार में थे। वो ये एक फिनोमिनन हुआ कि उन्होंने माना कि हम आए, फिर वो उनका अपनी अच्छी गति हो गई। ये बहुत अच्छी बात होगी। वो अपना धाम पधारे, 46 साल बड़े स्फूर्तिदायक और उत्साहपूर्ण जीवन रहा उनका। और जितने भी वृद्ध है, मैं चाहूंगा वृद्ध जैसे जैसे हम वृद्ध होते जा रहे हैं, उस उत्साह से, उस धृति से जीना चाहिए। आजकल क्या होता है, 50 साल के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, आखिरी दम तक उत्साह में रहना चाहिए। पिताजी कहते थे कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो वीआईपी, दूसरा वीवीआईपी और वीओसी। हम लोगों ने पूछा ये वीओसी क्या होता है? वेरी ऑर्डिनरी चैप लाइक मी कहते थे, अपने आप को वेरी ऑर्डिनरी चैप कहते थे। तो वो डाउन टू अर्थ, माने बिल्कुल जमीन पे रह के काम करना। और कहते थे आखिरी दम तक मैं सेवा में लगा रहूंगा। तो ये ऐसे ही लगे रहे वो। कल शाम को हम एक स्मृति सभा रखेंगे श्रद्धांजलि की, और बाकी तो अपना कार्यक्रम एज यूजुअल चलता रहेगा। फिर 19 तारीख को वो है प्रीति भोज, क्या प्रीति भोज ने क्या बोलते हैं, भंडारा, वैकुंठ समार आराधना होगी, वो करेंगे। वैसे लंबी चौड़ी रिचुअल्स में उनका विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं करते कि कभी ये सब करना पड़ता था। श्राद्ध वगैरह बहुत लंबा चौड़ा, तो वो कहते थे श्राद्ध करते करते करने वालों का श्राद्ध हो जाता है सब कहते थे। तो पंडित को जल्दी कहते, जल्दी करो, क्या करते, बहुत लंबा नहीं करना कहते थे। करते तो थे थोड़ा बहुत। हाँ, अम्मा का किया उसने, उनकी माता का किया। हाँ, कुछ प्रश्न है? I'll say a few words in English. Today, Pitaji, who gave this body, has left his body, and he has become one with the infinite divinity. It was his wish to depart. A few days ago, he has expressed his wish. I would like to depart now. I have had enough in this planet. And last night, as soon as I landed and saw him, then he breathed his last.
His life has been one of great inspiration, enthusiasm, and full of vigor and valor. Uh, he was so energetic. Even he walks, he would not walk like a cat, he would walk like an elephant. Even at this age, he was so vibrant. He experienced many failures and many success in life. Very colorful, very big, large spectrum of life, from being very comfortable family to going to a very poor family, and then on his own, because during freedom movement with Mahatma Gandhi, they almost lost everything. Then he has to start everything from scratch. And he is a self-made man, you can say. So deep in faith and commitment. So remembering all his qualities means imbibing them in us. We have to imbibe those qualities which he represented and he lived all his life. Mm. There's such sense of humor, humility and humor both. He designed a car when we were young. He was very fond of making a car in India. So he put all his efforts, resource, and he made a car, four-wheeler car. At that time in Delhi they were making this Maruti car also. So he went to Delhi to get license for his car. He called it the Sunrise Industry. And he could not get the license. Those days they were licensed only for Ambassador car and Fiat. The Maruti, it was so similar to Maruti car. And he tried for 4 years to get license. The car can go in the water, testing. There is a water testing and all. But the government would not give him permission because Sanjay Gandhi at the same time was launching Maruti car. So he came back a little disappointed and he said, okay, four-wheeler they are refusing to give me permission. I'm going to make it three-wheeler. So he took one wheel away, made a three-wheeler car. That also was quite difficult for him. Then there was so much corruption. Every step there was corruption. And he was a very principled man. He didn't want to give a pie or bribe. And he used to trust people very much. And the person whom he trusted, they all cheated him. And the industry. Then I told him, what for you want to do this industry? Just do social service. Then I asked him to start doing something in the social field. So he joined and he started this Vista India for women empowerment. And since then he was fully into this. Going to the roots
villages. Even now, in Sirsi, that is about 450 kilometers from here, how many villages he has taken? Huh? 33 villages, yes, 600 groups in 33 villages, and women are there, are doing some women empowerment work. And you see 10 hours he used to drive from here, go there and be there, and in the jungle, in a nowhere. And he never got sick except the last year. Just only 1 year ago he got first sickness. And now the second time he has visited hospital. In his life he has never been to hospital before. Other than a headache here and there, he had no sick, not even fever any time. So such